उन्हें करारा जवाब देकर यहाँ से नकार कर भेजेंगे। क्योंकि अगर हमने नहीं किया ऐसा तो हमारे बच्चे और जो भाई पूरे मुल्क में जितने भी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं उन्हें क्या जवाब देंगे हम। वक्त की अगर लड़ाई लड़ने का आपको मौका मिलेगा तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। महाराष्ट्र के लोगों ने भी उसमें बखूबी साथ निभाया। तो आपके पास ये दूसरा मौका है कि ये जो बेईमानी से बनी हुई सरकार है इसको आप फिर से एक तमाचा मारे, इन्हें गद्दी से हटाए, तभी आपकी और हमारी और हमारे आने वाले पीढ़ियों की तरक्की हो पाएगी। ये जो सरकार है आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ यही के राज्य पे हमें परेशान करेगी। ये सरकार लोकसभा में, राज्यसभा में अपने लोगों को चुनकर भेजेगी और ये सिर्फ भाजपा के इशारे पे लोगों को चुनकर भेजेंगे और हम वहां पर मौजूद रहते हैं। कुछ हमारे ही लोग इनके बरगलाई में आकर इनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जब वहां पर वक्फ बिल के लिए आवाज उठती है तो अजीत पवार के गुट के जो एनसीपी के एमपी हैं वो सारे के सारे उठकर उसका समर्थन करते हैं। ये हमारी जमीनें छीनने के लिए हमारा भाजपा का समर्थन करते हैं। एकनाथ शिंदे के जो एमपी हैं वो उठकर वक्फ बिल के समर्थन में खड़े होते हैं और वो ही लोग फिर आपके बीच में आकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग उन्हें करारा जवाब देकर यहाँ से नकार कर भेजेंगे। क्योंकि अगर हमने नहीं किया ऐसा तो हमारे बच्चे और जो भाई पूरे मुल्क में जितने भी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं उन्हें क्या जवाब देंगे हम। वक्त की अगर लड़ाई लड़ने का आपको मौका मिलेगा तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये जो लोग भाजपा के साथ मिलकर यहाँ पर आकर अब आप लोगों को बहलाने की फुसलाने की बातें कर रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आज सवाल आपके वजूद का है, आपके आने वाले मुस्तकबिल का है। और अगर हम सिर्फ कुछ लालची लोगों की बातों में आकर भाजपा का समर्थन करते हैं तो कल को हम अपने बच्चों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने हाथों से अपने बच्चों के वजूद को खत्म ना करें। जो लोग भाजपा के साथ हैं उनका साथ ना दें, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। जिन लोगों को आपकी टोपी, आपकी दाढ़ी, आपकी मस्जिद हजम नहीं होती उन्हें आपको हजम नहीं करना है। ये देश सबका है, हिंदू का है, मुसलमान का है और हर उस हिंदू का है और हर उस मुसलमान का है जो एक दूसरे को भाई समझकर आगे चलेगा। लेकिन अगर इस देश की खूबसूरती को कोई खत्म करने का काम करेगा तो उनको जवाब देने का अगर हमारे पास कोई वक्त आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके वोट के माध्यम से आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। इस बीच ऐसे लोगों के बहलाए में ना आए जो सिर्फ अपने निजी मफाद के लिए आज भाजपा के साथ हाथ मिला लिया है। जिन्होंने ऐसे लोग हमारी कौम पर, हमारे ऊपर धब्बा है, क्योंकि हम लोगों ने सर तक कटाए अपने मुल्क की आजादी के लिए। हम यहाँ सिर्फ पैदाइशी नहीं है, हम बाय चॉइस है यहाँ पर। आज वही लोग हमें काटने वालों के साथ, हमें बांटने वालों के साथ अगर हाथ मिला रहे हैं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब अगर आप दे सकते हैं सिर्फ अपने वोट के माध्यम से। तो ये लड़ाई सिर्फ आपके अनुशक्ति नगर की नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है और पूरे देश में आपके वजूद की लड़ाई है। आज हमारे साथ महाविकास आघाड़ी खड़ी है, इंडिया गठबंधन खड़ा है। ये जो गठबंधन बना है ये भाईचारे को बनाने के लिए ही बना है। अगर आज हमने इस गठबंधन का साथ नहीं दिया तो कल को कोई हमारे लिए खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी से हमें इस चुनाव में वोट देना है। हम बहुत दूर से बहुत उम्मीद लेकर आपके बीच आए हैं और मेरे जो भाई मेरे बराबर में खड़े हैं ये इतने वर्षों से आप लोगों के बीच मेहनत कर रहे हैं। जब सीए एनआरसी का मुद्दा चला था तो सिर्फ ये थे, आपके प्रत्याशी नहीं थे उस एहतजाज में जितना एहतजाज मेरे भाई ने यहाँ पर किया था। आपके हर मुद्दे पर ये आवाज उठाएंगे और जैसा बताया गया कि इन्होंने अपनी शुरुआत बिल्कुल जमीन से करी है, आप लोगों के बीच से करी है। बहुत से मेरे भाई बाद में
कई लोग फेसबुक पे लिखते हैं कि सिर्फ नेता का बेटा नेता बनेगा। आप मौका देंगे तभी तो नेता का बेटा नहीं और भी लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अपने भाई के लिए आपसे गुजारिश करने आई हूँ, आपसे भीख मांगने आई हूँ कि मेरे भाई को जो इतनी मेहनत यहाँ पर दिन रात से कर रहे हैं, इनको वोट दें, इनको आगे बढ़ाएं। ये 5 साल का वोट होता है, अगर काम नहीं करेंगे दोबारा आप मत दीजिए, लेकिन एक मौका दीजिए। हमारे जो यहाँ से प्रत्याशी है वो भी अपने हैं, लेकिन उन्हें आपने कई मौके दिए हैं, कई मौके दिए और हाल जो है वो आपके सामने है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बदलाव करें, महाविकास आघाड़ी को वोट दें। और हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हमें सिर्फ छोटी राजनीति नहीं, हमें लंबी निगाह रखनी है, क्योंकि जब हमारे लिए पार्लियामेंट में बैठकर कानून बनाए जाते हैं तो ये सारे के सारे हमारे खिलाफ होते हैं। अगर इन्हें रोकना है, इन नाजायज कानूनों को अगर रोकना है तो आपके हाथ में आज वो ताकत है। इस ताकत को समझिए, अपनी एकजुटता की ताकत को समझिए।